दोस्तों, आज की कहानी है समदन जी। इस घर की मालकिन मेरी बेटी है, आप नहीं हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। न जाने क्यों अनुज का मन आदित्य की तरफ लौट रहा था। उसके दिमाग में उसके साथ हुई बचपन की घटनाएं किसी चलचित्र की तरह सामने आ रही थी। लगा कि मैं एक बार फिर से अनाथ हो गया हूँ। मेरा दायित्व उठाने वाली जीजी माँ मेरा साथ छोड़कर चली गई थी। उनके साथ बिताए गए 30 साल सामने आ रहे थे। मेरी आयु उस समय सिर्फ 5 साल थी और सरला जीजी की आयु 10 साल। तब एक एक्सीडेंट ने एक झटके में ही माँ व बाबूजी दोनों को हमसे छीन कर हमें अनाथ कर दिया था। माँ बाबूजी किसी निकट संबंधी की शोक सभा में शामिल होने के लिए जा रहे थे कि सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। उन दोनों के निधन की खबर सुनकर बरेली से सासा सासी व मथुरा से बुआ घर आ पहुंचे थे। उन दोनों का अंतिम संस्कार कर घर लौटकर मैं दौड़कर सरला जीजी से लिपटकर कितना रोया था। मुझे शुभ कराते जीजी की भी रुलाई फूट पड़ी थी। 13 दिन तक घर में नाते रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा। हर कोई अपने तरीके से सहानुभूति के कुछ एक शब्द कहकर चला जाता। कैसे समय के करूर सागर ने दोनों बच्चों को एक क्षण में ही अनाथ कर दिया। एक दिन रात को सोते समय मैंने सरला जीजी से पूछा था, अनाथ किसे कहते हैं? सब लोग ऐसा क्यों कह रहे थे कि हम अनाथ हो गए हैं? मेरी बात सुनकर जीजी की एक जोर की सिसकी निकली और मुझे कस कर अपने से लिपटा कर कहा, अनुज मेरे भाई, मेरे होते अपने को कभी अनाथ मत समझना। आज से मैं तेरी जीजी ही नहीं, जीजी माँ भी हूँ। मैं जब तक जीती हूँ तेरा पूरा दायित्व उठाऊंगी। तू किसी की बातों पर ध्यान न देकर अपने पढ़ने लिखने में अपना ध्यान लगा। 13वीं का कार्यक्रम पूरा होने पर सासा सासी व बुआ आपस में सलाह मशविरा करने लगे कि अब इन बच्चों का दायित्व हमें ही उठाना है। आखिर बड़े भैया ने भी उस समय हमारे लिए कितना कुछ किया था जब बाबूजी नहीं रहे थे। ऐसा कहते हुए सासा जी ने बुआ की तरफ देखा। हाँ, कह तो तुम एकदम सच रहे हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी शादी में तो शारदा भाभी ने तो अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे मेरे लालची ससुराल वालों की दहेज की मांग पूरी करने के लिए। मैं तो खुशी खुशी इन बच्चों को अपने साथ ले जाती, लेकिन क्या करूं, मेरे बहू बेटे जबान के इतने तीखे हैं कि मुझे ही 2 समय की रोटी देने में उन्हें आफत लगती है, जबकि अभी तो तेरे जीजाजी की पेंशन आ रही है, उसी से मेरा गुजारा होता है। और बात सिर्फ रोटी की ही तो नहीं है, इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी विवाह सब कुछ तो अब हम लोगों को ही संभालना है। बुआ की बातें सुनकर सासी ने आलस्य संकित नजरों से उनकी तरफ देखा कि कितनी चतुराई से बुआ ने अपने बेटे को बुरा भला बनाकर इन बच्चों का दायित्व उठाने से अपना पल्ला झाड़ लिया था।
की बात पूरा होते ही सासा ने ऐलान किया, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों बच्चे अब हमारे साथ रहेंगे। उनके ऐसा कहने पर सासी ने आंखें तरेर कर देखा था, पर सासी की आंखों को अनदेखा करते हुए सासा ने सरला जीजी से कहा, बेटा अपना व अनुज का जरूरी सामान पैक कर ले, हम लोग कल सुबह ही बरेली के लिए निकलेंगे। बरेली आने पर सासा जी ने हम दोनों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दिया था। सरला जीजी पढ़ने में तेज ही अंत साल दर साल के अच्छे नंबरों से पास होती रही। सासा के सामने तो सासी हम लोगों पर खूब प्यार जताती, परंतु उनके पीछे गाए बगाए जली कड्डी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। सादी जीजी के ऊपर घर का पूरा काम करने का जिम्मा डालकर खुद घूमने निकल जाती। जीजी रात को देर तक जागकर अपनी पढ़ाई पूरी करती। समय अपनी गति से बीत रहा था। जीजी ने हाई स्कूल पास कर लिया था। आगे की पढ़ाई के लिए जीजी ने सासा जी से आज्ञा ली कि यदि आप इजाजत दे तो मैं व अनुज अब अपने घर आगरा जाकर शेष पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, क्योंकि उस घर में माँ बाबूजी की यादें जुड़ी है। सासा हम दोनों को हमारे घर आगरा छोड़ गए थे, साथ ही घर की जरूरत के सामान की व्यवस्था करना भी नहीं भूले थे। जीजी ने बीए पास कर लिया था और पूरे आगरा में टॉप किया था। इस बीच सासा जी ने उन पर शादी करने को कहा, जिस पर जीजी ने कहा, नहीं सासा जी, जब तक अनुज को सेटल न कर दूं मैं तब तक शादी नहीं करूंगी।